बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अस्मा और वेलकम करती हूँ आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी गुलाब जामुन की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। बजट में रहकर ये गुलाब जामुन तैयार हो जाते हैं। 1/3 कप मिल्क पाउडर से हमने करीब 1 किलो के गुलाब जामुन तैयार किए थे। हलवाई से भी मज़ेदार आप घर में ख़ुद बना सकते हैं। यकीन माने इतने मज़ेदार और जूसी बनते हैं कि आपको ख़ुद पर यकीन नहीं आएगा कि ये आपने ख़ुद बनाए हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो आपने बग़ैर स्किप किए पूरी वीडियो देखनी है। तो इंशाल्लाह आपके भी इसी तरह से मज़ेदार बनेंगे। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब कर दें। बग़ैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉल में मिल्क पाउडर डाल देंगे और मिल्क पाउडर है हमारे पास 1/3 कप। अगर ग्राम में देखा जाए तो ये 150 ग्राम है। मेरे पास 200 ग्राम का कप है और मैंने 1/3 कप डाला है 150 ग्राम। अब इसमें आधी चाय की चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। अगर आपको ना पसंद हो तो आप स्किप कर दें। अब इस पर 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल देंगे। 1 पिंच से ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो गुलाब जामुन फट जाएंगे। बेकिंग सोडा डालना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो गुलाब जामुन फट जाएंगे। और डालना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे। मैदा डाल देंगे 2.5 चम्मच। अगर ग्राम में देखा जाए तो 25 ग्राम है। और सूजी डालेंगे 2.5 चम्मच। अगर ग्राम में देखी जाए तो 30 ग्राम होगी। अब इसमें 2 चम्मच अंडा डाल देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें घी जाएगा। तेल नहीं डालें, घी डालें। घी डालने से बहुत ही शाइनी होंगे। जिस तरह से हमें बाहर से मिलते हैं सेम इसी तरह से घी डालने से ही वो शाइनी बनते हैं। अब इसमें 6 टेबल स्पून मिल्क डाल देंगे। आप डब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जो रोज़ घर में इस्तेमाल होता है वो भी ले सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे रेस्ट के लिए रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। जितनी देर में हम शीरा बना लेंगे इतनी देर में इसे रेस्ट मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद ही हम इसके गुलाब जामुन बनाएंगे। और मिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। चाशनी बनाने के लिए हम चीनी ले लेंगे 1.5 कप। अगर ग्राम में देखी जाए तो 350 ग्राम बनती है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आपने 1.5 कप चीनी लेनी है। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप 1 कप चीनी ले लें। अब इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। अगर आप 1 कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपने 1.5 कप पानी लेना है। अगर आप 1.5 कप चीनी ले रहे हैं तो आपको 2 कप पानी का इस्तेमाल करना है। अब इसमें हरी इलायची डाल देंगे 4 से 5 थी, जिन्हें मोटा मोटा पीस लिया है। वैसे तो तमाम मिठाइयाँ ही बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें। आपको ज़्यादा गुलाब जामुन मीठे चाहिए तो आप ज़्यादा डालें, अगर कम चाहिए तो आप कम डाल दें। चाशनी को हमें कोई तार वगैरह वाला बनाना नहीं है, बल्कि हम नॉर्मल से ही पकाएंगे। 4 से 5 बॉयल आएंगे तो हम इसे चूल्हे से उतार देंगे। ना हमें पतली तार चाहिए, ना ही हमें मोटी तार चाहिए। अक्सर बिगनर्स को समझ नहीं आता कि पतली तार कैसे होती है और मोटी तार कैसे होती है। तो इस रेसिपी में ये मसला भी हल हो गया है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बल्कि आराम से अपने काम को एंजॉय करते हुए करना है। आप जो भी बना रहे हो लगन और मेहनत से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जो भी बना रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। सब आपकी तारीफ़ भी करेंगे। चीनी भी मेल्ट हो गई है और बॉयल भी आने लग गया है। अब हम इसमें चंद कतरे केवड़ा एसेंस के डाल देंगे या केवड़ा वाटर के, जिससे बहुत ही प्यारी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। तो जो लोग किचन में नहीं झांकते वो भी झांक कर देखेंगे कि आज ऐसा क्या बन रहा है जिसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। चाशनी को 4 से 5 बॉयल आ गए हैं। तो अब हम इसे हाथ पर लगाकर चेक करेंगे कि चिपचिपा महसूस हो रहा है तो यानी हमारी चाशनी तैयार है। हम चूल्हे को बंद कर देंगे और चाशनी को हम ढक कर रख देंगे। गुलाब जामुन गरम चाशनी में ही जाते हैं, अगर ठंडी हो जाएगी तो हम दोबारा से इसे गरम कर लेंगे। तो अब हम चूल्हे को बंद करके इसे उतार देंगे। अब हम गुलाब जामुन बना लेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम इसे एक बार फिर से मिक्स कर देंगे अच्छे से और हाथों को तेल या घी से ग्रीस कर लेंगे, नहीं तो मिक्सचर हमारे हाथों पर चिपकेगा तो हमें बहुत ही मुश्किल होगी बनाने में। तो इसीलिए तेल या घी लगा लेंगे तो बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। थोड़ा सा मिक्सचर उठाकर हाथों की मदद से उसे लंबा कर लेंगे और छोटे छोटे पीसों में तकसीम कर लेंगे।
हम दरमियाने साइज़ के गुलाब जामुन तैयार करेंगे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बड़े या छोटे कर लें। तमाम गुलाब जामुन एक साइज़ के हों, नहीं तो जो बड़े होंगे वो कच्चे रह जाएंगे और जो छोटे होंगे वो पक जाएंगे। तो इस तरह से ना करें, कोशिश करें कि एक ही बराबर होने चाहिए तमाम गुलाब जामुन। अगर एक साइज़ के नहीं होंगे तो बहुत ही मसला हो जाएगा, ना पकेंगे अच्छे से और ना ही देखने में खूबसूरत लगेंगे। तो आपने तमाम गुलाब जामुन एक ही साइज़ के बनाने हैं और इस तरह से राउंड घुमाना है कि इसमें कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए। अगर क्रैक रह जाएगा तो जिसकी वजह से ये टूट जाएंगे और मज़ेदार भी नहीं बनेंगे। अब हमारे तमाम गुलाब जामुन तैयार हैं। अगर वज़न में देखा जाए तो ये 1000 ग्राम से थोड़े ऊपर होंगे या थोड़े कम होंगे। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए घी का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे देसी घी हो या बनास्पति घी हो, कोई सा भी घी आप ले सकते हैं। तेल से गुलाब जामुन में अच्छा टेस्ट नहीं आता, घी से ही गुलाब जामुन में अच्छा टेस्ट आता है। तो आप भी घी का इस्तेमाल करें, तेल से बिल्कुल भी अच्छा जायका नहीं आएगा। और घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए और चूल्हा भी नीचे बिल्कुल हल्का हो। जब आपने गुलाब जामुन डालने हैं और 1-2 मिनट तक इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना। अगर आपकी सिल्वर की कढ़ाई हो तो आपने कढ़ाई के हैंडल से पकड़कर उसे थोड़ी 2-3 बार राउंड घुमा लेना है, नहीं तो वो नीचे से लग जाएंगे। अगर मेरी तरह लोहे की कढ़ाई हो तो फिर आपको ज़रूरत नहीं होगी हिलाने की। गुलाब जामुन अब हमारे ऊपर आने लग गए हैं तो हम चम्मच की मदद से इस पे हल्के से तेल डालेंगे ताकि तमाम गुलाब जामुन ऊपर आ जाएं। चूल्हा अब तक हमने हल्का रखा हुआ था तो अब हम उससे थोड़ा तेज़ कर देंगे। गुलाब जामुन को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं, अब ये ऊपर आ गए हैं। तो अब हम चम्मच की मदद से इसे ऊपर से राउंड राउंड घुमाएंगे। ज़्यादा ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, बिल्कुल हल्के हाथ से चलाएंगे जिससे ये फूल भी जाएंगे और चारों तरफ बराबर से कलर भी आ जाएगा और अंदर तक सिक भी जाएंगे। अब हमारे गुलाब जामुन पर प्यारा सा कलर आ गया है तो हमें इतने ही पकाने हैं, इससे ज़्यादा डार्क कलर के नहीं करने, ना लाइट रखने थे। मुझे यही कलर चाहिए था तो मेरी पसंद का कलर आ गया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डार्क या लाइट कर सकते हैं। एक गुलाब जामुन को आपने उठाकर चेक कर लेना है, अगर वो आपको अंदर तक नरम महसूस हो यानी कि पक गया है। अगर नरम महसूस नहीं होगा यानी उसके अंदर गुठली होगी तो वो नहीं पका है। मेरी वीडियो शूट नहीं हो सकी जिसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। मैंने बाद में देखा था कि वो सीन शूट ही नहीं हुआ। टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 10 से 12 मिनट लगे थे फ्राई करने में। बाकी के तमाम गुलाब जामुन भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही गुलाब जामुन फ्राई होंगे तो फ़ौरन गरम गरम शीरे में डाल देने हैं। शीरा ठंडा हो गया हो तो दोबारा से गरम कर लें। ये मेरी इस वीडियो का सीन नहीं है, ये मैंने वैसे ही घर के लिए बनाए थे तो मैंने ये सीन इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि मेरे वो सीन शूट नहीं हो सके। गुलाब जामुन को शीरे में 2 से 3 घंटे तक ही रहने देंगे, उसके बाद ही हम इसे सर्व करेंगे। और ये हमारे मज़ेदार से गुलाब जामुन तैयार हैं। आप भी जब बनाएंगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपके कैसे बने। यकीन माने मेरे बहुत ही मज़ेदार बने थे, हम सब ने बहुत ही इंजॉय किया। घर में कोई पार्टी हो या दावत वगैरह हो तो आप ये बनाएं, खाने वाले इंशाल्लाह हाथ रोक नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ भी पार्टी थी तो मैंने बनाए थे तो सब ने बहुत ही तारीफ़ की थी। इंशाल्लाह आपकी भी सब तारीफ़ करेंगे। अब मैं एक आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। यकीन माने बहुत ही सॉफ्ट थे, तोड़ने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई, अंदर तक जूसी बने हैं। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अगर कर दिया है तो शुक्रिया, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।